पीले सफ़ेद काली इस भागलपुरी साड़ी के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने ये बहुत ही प्यारी साड़ी पहनने के लिए निकाली है। ये साड़ियाँ ना मुझे अंदर से बड़ा खुश कर देती है। मतलब जब भी साड़ी पहनने का मौका मिले ना, मैं गवाती नहीं हूँ, छोड़ती नहीं हूँ, पूरा उसका फ़ायदा लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये साड़ी फटाफट पहन लेती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मतलब समझ लीजिए 7-8 में, तब से ही मुझे साड़ी पहनने का शौक़ था और तब से मैं पहनना खुद से सीख गई थी। मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, बहुत आसानी से पहन लेती हूँ। और ऊपर से ये भागलपुरी सिल्क साड़ी हो ना, इसे तो पहनने का मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसे जैसे ड्रेप करो ये वैसी ही रहती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज साड़ी क्यों पहन ली, ऐसा क्या है। वैसे हेडिंग वगैरह से आप समझे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बताती हूँ। वाह क्या साड़ी लग रही है। मैं अपनी ही तारीफ़ किए जा रही हूँ, मुझे पता है, बट क्या करूँ, मैं हुई साड़ी की दीवानी। वो है ना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, वैसे मैं साड़ी की दीवानी हूँ। और आजकल गर्मियाँ है ना, तो स्लीवलेस ब्लाउज़ ना साड़ियों के साथ परफेक्ट मैच करते हैं। और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मैंने क्या किया, पीछे एक बन बांध दिया है, जिससे बाल भी ऊपर की तरफ फोल्ड हो गए। गर्मी गर्दन में एटलीस्ट नहीं लगेगी। और आगे से 2 इस तरह से लटें निकाल दी है। और मेकअप देखिए एकदम मिनिमल, क्योंकि गर्मियों में मेकअप मतलब हो ही नहीं रहा है, नहीं लगा सकती इससे ज़्यादा। बस आप सभी के लिए एक फाइनल साड़ी का ओवरऑल लुक, क्योंकि पता नहीं आगे व्लॉग में दिखा पाऊँगी नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मैं अक्सर ना स्टार्टिंग में ही दिखा देती हूँ जब भी मैं किसी आउटफिट को पहनती हूँ। पूजा यहाँ पर हो चुकी है। आज है ज्येष्ठ के महीने का पहला मंगलवार, और पहले मंगलवार को ना यूपी में बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। बस मेरे घर के भगवानों की पूजा तो हो ही गई, उसी के साथ हनुमान जी की भी स्पेशल मैंने पूजा की है। उनके लिए शाम को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाऊंगी, आप भी देखिएगा। हे गाइस, परफ्यूम्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर कई बार पता है क्या होता है कि मैं परफ्यूम्स लगाती हूँ और कुछ ही घंटों के बाद वो फेड हो जाते हैं, या फिर कई बार ना ओकेशन के अकॉर्डिंग वो परफ्यूम्स ना मैच नहीं करते। जैसे दिन का फंक्शन हो और मैं रात का परफ्यूम लगा कर जाऊँ, या रात का परफ्यूम हो दिन का परफ्यूम लगा कर जाऊँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है परफ्यूम्स में। और परफ्यूम्स इतने जल्दी ख़त्म भी नहीं होते, क्योंकि बहुत स्प्रे तो लगता है तो इतना जल्दी नहीं ख़त्म होता, बट इतना ज़्यादा पैसा लगाना भी सही नहीं लगता है मुझे। अब मेरे पास सोल्यूशन है जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होने वाला है, और सैम्पल्स इतने सारे होने वाले हैं कि हर ओकेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे। न्यूड लेकर आया है मेन एंड वुमेन के लिए परफेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 6 लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस आपको मिल रहे हैं, और बेस्ट पार्ट कि ये कुछ इस तरह से आते हैं। अलग अलग ओकेशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें चूज़ कर सकते हैं। ये बने हैं सीपी टेक्नोलॉजी के साथ, जो इन्हें बनाते हैं लॉन्ग लास्टिंग, और इसीलिए ये स्टे करते हैं मोर देन 8 आवर्स। मैं क्विकली आपको ये 6 परफ्यूम्स दिखाती हूँ। फर्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है टाइमलेस। इसकी जो खुशबू है वो फ्रूटी फ्लोरल के साथ लैंग लैंग वाली, इसेंस में रोज एंड जास्मिन का कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल आई जस्ट लव्ड इट गाइस, परफेक्ट है डे टाइम के लिए। सेकंड यहाँ पर है न्यूड का हिप्नोटाइज। इसमें है हाई नोट पर बल्केरियन रोज विथ ऑरेंज फ्लावर, जिसे ब्लेंड किया है नेचुरल ओद ऑयल के साथ। ऑल्सो इट हैज़ पंचोली, जो कि इसे बहुत सुपर अमेजिंग बनाता है। मतलब अगर आपको किसी के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम मेमोरेबल बनाना है ना, तो डेफिनेटली ये हिप्नोटाइज वाला तो होना चाहिए। थर्ड वन यहाँ पर है मजेस्टिक। ये स्पेशली उन दिनों के लिए बनाया है जिन दिनों में हम चाहते हैं ना कि हम खुद को पैम्पर करें और हम हमारे बारे में बहुत अच्छा फील गुड करें, राइट। तो उन दिनों के लिए ये वाला है मजेस्टिक, और इसमें है फ्लोरल ऑर्किड्स, रोजेस, वॉलेट, ब्लैकबेरी मस्क that helps to uplift our mood, and we just feel confidence in just one spray. And then fourth one is Turner. ये परफ्यूम उनके लिए है जो चाहते हैं ना कि यार बस सबका ध्यान मेरे ऊपर हो, बस उस समय ये स्टनर लगाना है। और इसका कंपोजिशन मुझे एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली गई है। तो यू गाइस कैन सी ओवर हियर,
एंड दैट्स वाई इसका नाम है स्टर्नर। फिफ्थ वन इज लटरी। इसका जो टॉप नोट है उसमें है ग्रीन एप्पल, लेवेंडर, मेन, ग्रेप फ्रूट एंड बेसिल एंड बाकी नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बाकी और बहुत सारी चीज़ें जैसे बेसिल वगैरह इसमें है। ओवरऑल ये भी मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। एंड लास्ट बट नॉट इन लीस्ट ये है मैग्नेट। ये उन दिनों के लिए है जब आप एक रिबेल पर्सनालिटी सारी दुनिया के सामने रखना चाहते हो और वो लोग आपके लिए स्टैंड करें। सो यू जस्ट वांट दिस मैग्नेट। एंड इसके जो परफ्यूम नोट्स है यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी क्योंकि अमेजिंग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। एंड फियरलेसली आपको एक वॉइस देगा व्हेन एवर यू गाइज विल यूज़ दिस परफ्यूम, जिससे आप पूरी दुनिया के सामने एकदम फियरलेसली बोल पाएंगे। मतलब अब आपके पास ना हर मूड के लिए एक खुशबू है इनके साथ, इन 6 छोटी छोटी बॉटल्स के साथ, जो कि बहुत क्यूट है। ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं तो मैन के लिए भी अवेलेबल है। नाइस पैकेजिंग एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। So guys, now you guys can also enjoy them full list and इनकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अमेजिंग है और बेस्ट पार्ट ना मुझे अच्छे लगे यार, 6 इस तरह से मिल रहे हैं। अलग अलग बॉटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है एंड सुपर अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लाइक हम लोग वो बड़ी बड़ी सी महंगी सी बॉटल लेते हैं जो कि 3, 4, 5 हज़ार की एक पड़ती है और उसे ख़त्म करने में सालों लग जाते हैं। सो बेटर है ना कि हम लोग ये वाला ऑप्शन ले लें। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिएगा। और भंडारा यहाँ पर बन रहा है, काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम किया जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखिए बूंदी बन गई है, पूरी बन रही है और जो भी दिख रहा है। और आज ना पूरे लखनऊ में जगह जगह पर भंडारा लगा है। अपने ऑफिस में भी है, जहाँ पर हमारा गोमती नगर में ऑफिस है। बोला आना जरूर, वहाँ का गार्ड बोला सर आना जरूर, आप तो हमारे शहर के हो, आप नहीं आओगे। वो फैजाबाद का है ना। अच्छा। गार्ड जो वहाँ पे है, बोलता है आप लोग तो मेरे शहर के, आप ही नहीं आओगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। पर आज ही हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि आज हमारे एम्प्लॉयज कुछ छुट्टी पर है, तो आज ही हम लोग नहीं जा रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और भंडारा का मज़ा अलग ही होता है। और ये मुझे फर्स्ट टाइम तो पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, तो यूपी में रहने का भी अलग मज़े हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ की पता चल रही है। ये सब इस महीने 4 भंडारा होंगे। अच्छा, हर मंगलवार को क्या? हाँ, डॉक्टर तो ही बोल रहा था। अच्छा, मतलब आपको भी नहीं पता, आप यूपी के ही ऊपर आपको नहीं पता? मैं कर रहा कहाँ, बहुत कम रहा हूँ। चलो अभी आपको इसी बहाने सारी चीजें पता चल जाएंगी। अनिका को लेने जा रहे बाय द वे, साड़ी पहनकर मैं कभी अनिका को लेने तो नहीं गई हूँ। तो वही राज मुझे बोल रहे थे तुम तो प्रिंसिपल लग रही हो। क्या सच में मैं प्रिंसिपल लग रही हूँ? तो मैं बोला स्टूडेंट को बोलने लगे प्लेस पर मैं चेंज हो गई, न्यू प्रिंसिपल आ गई। मैं भी बोल दूंगी यस यस चिल्ड्रंस, आई एम योर न्यू प्रिंसिपल। कहीं वो प्रिंसिपल व्लॉग ना देख ले, कर सके और एंजॉय कर सके। तो बस मेरा आपसे यही कहना है और खुद की एम्ब्रेस करिए। गर्मी इतना दूर कौन गाड़ी लगाता है यार, गेट पर लगाया करो। साड़ी के ऊपर ऐसा चश्मा कौन पहनता है यार? कैसा चश्मा बंद है दिल से आंटी वाला। लग रही है तो काफ़ी गर्मी है गाइस। मैंने 2 मिनट के लिए अपने फुटवेयर निकाले तो वो ऐसे गर्म होकर निकले कि जैसे लगा तवा पर पैर रख दिया मैंने। और अच्छा लगता है, सोसाइटी में ऐसा कुछ होता है ना तो अच्छा लगता है। भंडारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद 1-1.25 घंटे बाद चालू होगा। तो अभी चुपचाप घर पर ही जाकर खाना खा लेते क्योंकि घर पर तो खाना रेडी है। पर भंडारे का मज़ा अलग होता है। तो भंडारा शाम तक चलेगा ऐसा नहीं है, तो शाम को भी खा सकते हैं। वही ये पीछे आगे पता नहीं कौन कौन से जगह से हम लोग हमारी सोसाइटी के निकल रहे जहाँ से छाव पड़ रही है। यहाँ से आने के बाद तो सबसे पहले मैंने साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और लंच तो मैंने बनाया ही था तो वो तो कर ही लिया हमने। उसके बाद अब मन नहीं हो रहा है भंडारा के लिए जाने के लिए क्योंकि बाहर जिस तरह की गर्मी है ना वो सहन करना बहुत मुश्किल है। और अभी किसी काम से जब मेरी हाउस हेल्प पर गई थी उस तरफ तो वो बता रही थी कि भंडारा तो स्टार्ट हो चुका है पर सारे जो सोसाइटी के आदमी वगैरह हैं वही खा रहे हैं, औरतें वगैरह नहीं है वहाँ पर। वैसे भी दोपहर के टाइम पर कौन जाएगा। और शाम की डिनर की तैयारी मेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए सूरन को कोकम के पानी में भिगो दिया है। कोकम मेरे पास बहुत थोड़ा सा था
सो मुझे ऑनलाइन ही कोकम मंगवाना पड़ेगा यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है लखनऊ में कोकम मिलेगा जितनी आसानी से मुंबई में मिल जाता था। और इसकी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, लहसुन, टमाटर अच्छे से भून लिया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। भून कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। अब मैं अपने लिए आइस टी बनाऊँगी। चाय भले ही मुझे पसंद ना हो पर आइस टी मैं बहुत पसंद करती हूँ। और आइस टी कभी कभी मैं ब्लैक वाले जो हम लोग काली चाय बनाते हैं उसका भी बना लेते हैं, वरना मैंने ये आइस टी खरीद रखी है लेमन फ्लेवर में। दो तीन ब्लॉग्स ना अच्छा पड़े हुए थे, तो वो एडिट करना भी ज़रूरी था ना यार। और पूजा को ऑलरेडी मैं काम दे चुकी थी। हेलो, हाँ पूजा बोलो। तो बस शाम को मैं अपने छोटे मोटे जो काम थे वो ख़त्म कर रही थी और आपने देखा मेरी एडिटर पूजा का फ़ोन आया और भाभी स्पेशली मेरे से बात करने के लिए ऐसे ही थोड़ा सा आई थी। मैं फ़ोन पर लग गई, फिर वो भी अपना इंतज़ार की और चली गई। खैर हम लोगों ने बाद में बहुत सारी बातें की, पर ऐसा होता है कई बार ना, आपको वो सारी चीज़ें छोड़कर जो आपको एक्चुअली अच्छी लगती है, गप्पे मारना किसी अच्छा नहीं लगता, वो सारी चीज़ें छोड़कर कई बार आपकी ऑफिशियल चीज़ों को आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है और फिर उन्हें सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है। सो अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली मेरे इस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। वैसे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कितनी औरतें वर्किंग है जो मेरे व्लॉग्स को देखती है। और उसी के साथ मैं यहाँ पर आइस टी अकेले पी रही हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर मैंने भाभी को ऑफर किया था और उन्होंने चाय कॉफ़ी सब छोड़ दिया है। इनफैक्ट वो आइस टी भी नहीं पी रही थी, तो मैं क्या कर सकती थी। फिर वो खुद ही बेचारी चली गई। मुझे बहुत बाद में बुरा फील हुआ, बट एज आई टोल्ड यू ना, ऑफिस थिंग्स। और शाम होते ही मैंने इसेंशियल ऑयल घर में लगा दिया है। यहाँ पर काफ़ी समय हो गया है कोकम को सुरन में भिगोए हुए, मतलब कोकम के पानी में सुरन को भिगोए हुए। सुरन, मैं सही तो बोल रही हूँ कोकम के पानी में सुरन को भिगोए हुए, हाँ सही बोल रही हूँ। बस मैं अब इसे कुकर में डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस एक ही विसल करवाऊँगी। एक से ज़्यादा विसल करवाओ ना तो सुरन कई बार ओवर कुक हो जाता है। और जब तक सुरन पक रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप घी। मैं बनाने जा रही हूँ हनुमान जी के लिए बेसन के लड्डू। वैसे ये बेसन के लड्डू बाद में क्या बन गए थे आपको पता चलेगा ही, पर कोई नहीं, मैंने दिल से फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ बनाई है, फ़र्स्ट टाइम लाइफ में। अगेन मैं बता दूँ, ये कुणाल कपूर की रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने हाफ कप से भी ज़्यादा बेसन लिया है। उसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर ऐसे सुनहरा ना हो जाए, और एकदम लो फ्लेम पर, बिल्कुल फ्लेम मैंने बढ़ाया नहीं है। काफ़ी मेहनत का काम है वैसे बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फ़ी बनाना, पर मज़ा भी आता है। और हनुमान जी का तो स्पेशल होता है बेसन, है ना, तो बनाना तो आना ही चाहिए। ऊपर से मैं अयोध्या वासी हूँ, मेरा ससुराल तो अयोध्या है, और अयोध्या से जो बिलोंग करते हैं वो राम जी के भक्त होते हैं। राम जी के भक्त मतलब हनुमान जी के भी भक्त हो जाते वो लोग। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर अयोध्यावासी को बेसन की एक ना एक रेसिपी तो ज़रूर बनानी आनी चाहिए, जिससे हम हनुमान जी को हमेशा खुश रखें, क्योंकि कलयुग तक हनुमान जी का साथ हमारे साथ है। राम जी ने खुद उन्हें ये बोला था कि कलयुग तक उन्हें यहाँ पर रहना है ना। ये कहानी आपको पता होगी अगर आप हिंदू है तो। यहाँ पर इलायची को मैं कूट रही हूँ थोड़ी सी चीनी डालकर। इससे क्या होता है ना, इलायची का पाउडर ना चीनी के साथ बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर आप सिर्फ इलायची कूटेंगे ना तो अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए कलर काफ़ी हद तक सुनहरा हो चुका है। और इसमें मैं कोई फूड कलर नहीं डालूंगी, तो पिंच ऑफ हल्दी डालूंगी, जिससे ना इसका कलर बहुत ही प्यारा उठ कर आता है। और हल्दी से इसके स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और बस इसे हिलाते हुए अब मैं ठंडा कर रही हूँ। अब देखिए ये पैन तो हल्का गर्म ही होगा ना, इसलिए मैं कंटिन्यूअसली इसे हिला रही हूँ। और जो चीज़ें इसे ठंडा करने के बाद लगने वाली है ना, मैंने वो यहीं पर रख दी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी चीज़ें मैंने भून ली है। उसी के साथ ये खड़े मसाले जो भी देख रहे हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, ये स्टार एनिस एंड ये क्या है,
काली मिर्च, इन सबको डालकर मैं पीस लूँगी। तो इसका एक बहुत ही अच्छा पेस्ट बन जाएगा जो सूरन की सब्ज़ी के ग्रेवी में बहुत बढ़िया बनता है। सूरन भी अच्छे से बॉईल हो गया है और उसी के बाद मैं सूरन को तल लूँगी। अब देखिए एक ही विसल करवाया ना, इसलिए आपको ये क्यूब्स दिख रहे हैं। अगर मैंने एक सीटी भी इसमें ज़्यादा डलवा दी थी ना तो ये पूरा चकनाचूर हो जाता। तो बस एक विसल इनफ है। और यहाँ पर सूरन को तलने में काफ़ी समय लग जाता है, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं और ये तलकर रेडी है। वैसे इन्हें मैं एयर फ्रायर में भी डाल सकती थी, पर ये अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मुझे समझ में आया, याद आया। अब इस सब्ज़ी को बनाने के लिए कुकर में मैंने तेल गरम कर लिया है और यहाँ पर ये जो मसाला है ये है सब्जी मसाला विथ रेड कलर का वो जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है जिससे रंग आता है, वो मैंने गरम तेल में डाल दिया है। उसी के साथ मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी है। तेल में ना ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें भून जाती है और तेल बहुत ज़्यादा कड़क गरम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और तुरंत बाद ही मैंने ये प्याज टमाटर का जो हमने पेस्ट बना लिया था मिक्सर में पीस कर उसे डाल दिया है और इसकी खुशबू ना लाजवाब आती है गाइस। काश मैं आपको सुंगा पाती इस वीडियो के थ्रू। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल की परत ऊपर की तरफ आ चुकी है और ये मसाला भुनने में बिल्कुल समय नहीं लगता है क्योंकि प्याज टमाटर तो हमने पहले ही भुने थे, सारे मसाले वैसे ही तेल में डाल दिए थे, तो बहुत जल्दी से ये मसाले भुन जाते। और उसी के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इन सूरन के टुकड़ों को डालकर मैं अच्छे से मसालों में लपेट लूँगी और 1 से 2 मिनट के बाद ही पानी डालूँगी जिससे मसाला इसके अच्छे से मतलब पूरे कोट हो जाए। पानी में उतना ही डालूंगी जितनी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा, कम रखनी तो कम। और फिर से मैं एक बार विसल लगा दूंगी और विसल सिर्फ और सिर्फ 2 लगाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं तो पता है ना ओवर कुक हो जाएगा। बेसन का ये जो बैटर मैंने भून कर रखा था ये पूरा ठंडा हो चुका है, पूरा रूम टेम्परेचर में आ चुका है। यहाँ पर पिसी हुई चीनी मैंने सेम उतनी ही ले ली है जितना मैंने बेसन लिया था, उसी के साथ इलायची का पाउडर, इन सबको डालकर देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट टाइप का बन जाता है। और अब ये लड्डू नहीं बन सकते थे इसलिए मैंने क्या किया, इसके बना लिए बर्फ़ी। और बर्फ़ी बनाने के लिए प्लेट में मैंने घी को लगाया और यहाँ पर इस बैटर को डालकर अच्छे से सेट करने के लिए फ्रीज में लगभग 15 मिनट के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। बस इसके ऊपर चाकू से कट्स डाले और बर्फ़ी कुछ इस तरह से निकल जाती है बहुत आसानी से। अच्छा, मैं भगवान को ये बर्फ़ी चढ़ाने वाली हूँ तो मैं इस प्लेट में चढ़ाने वाली हूँ। ये है मेरे पास एक सिल्वर की प्लेट जो कि हल्की सी ऐसे डल कलर की लग रही थी, तो मैंने इसे पीताम्बरी से घस दिया है। पीताम्बरी से ना सिल्वर के बर्तन घस दो एकदम चमक जाते हैं। अभी आप देखिएगा ये प्लेट क्या चमकेगी, मतलब एकदम नई जैसे हो जाती है। और बस इस मिठाई को मैंने इस सिल्वर प्लेट में अच्छे से निकाल कर सजा दिया है और बस दिया जला रही हूँ घी का। जब भी शाम को पूजा करनी होती है ना, मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक बार नहा लूँ। तो शाम को जब भी मेरे घर में दिया लगेगा मैं नहाकर ही दिया लगाती हूँ। तो नहाकर यहाँ पर दिया लग गया, बाती लग गई, प्रसाद चढ़ गया हनुमान जी को। मेरे मन को शांति लग गई कि भाई बस आज मैंने जो सोचा था वो हो गया। हनुमान जी का बड़ा मंगलवार आज मैंने इस तरह से सेलिब्रेट कर लिया। और ये था डिनर हमारा, सूरन की सब्जी विद पराठे। और पराठों के साथ ये सूरन की सब्जी बढ़िया लगती है गाइस, बहुत बढ़िया लगती है। और गुड मॉर्निंग, देखते ही देखते देखिए सुबह हो गई। सुबह के 5:03 मैं जग चुकी हूँ। एज़ यूजुअल सबसे पहले सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल दूँ जिससे थोड़ी बहुत ठंडी हवा घर के अंदर में घुसे। बहुत गर्म रहता है भाई सुबह के 5 बजे भी घर, मतलब क्या बोलूँ, गर्मी अपने एकदम पारे पर है। अब देखिए अनिका को आज टिफ़िन में पास्ता लेकर जाना है, तो ये मैक्रोनी जो है इसे मैं कुकर में उबाल रही हूँ। और मैं ऐसा ही करती हूँ, बहुत सालों से ऐसा ही करती हूँ। मैं कभी भी गर्म पानी में उबालते हुए 15-20 मिनट अपने नहीं बिताती। मैं क्या करती हूँ, जितना मैक्रोनी चाहिए होता है उसे कुकर में डालती हूँ, पानी डालती हूँ, स्वादानुसार नमक, और सिर्फ एक विसल लगाती हूँ। एक विसल से ज़्यादा नहीं, एक विसल में ये परफेक्ट कुक होते। 2 विसल अगर आपने लगा दी तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, सेम लाइक सूरन गाइस। और अनिका के नाश्ते के लिए यहाँ पर रेडी है रोटी, वो दूध रोटी खाने वाली है नाश्ते में आज। और लेट मी शो यू गाइस, पास्ता कितना बढ़िया से उबल गया है, सिर्फ एक विसल।
परफेक्ट कुक हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा गैस की बचत होती है और समय की भी बचत होती है जब मैं इस तरह से पास्ता उबालती हूँ। इनफैक्ट मैं अंडों को भी उबाल ही देती हूँ एक बार और बहुत अच्छे से वो भी बॉइल्ड हो जाते हैं। तो अनिका के टिफ़िन के लिए वाइट पास्ता सॉस बन रहा है। सॉस ऑलरेडी बन गया है, पास्ता मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने सिर्फ गाजर और प्याज और लहसुन ही डाला, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं डाला। और वाइट पास्ता सॉस जो है पहले ही मैंने बना लिया था और उसके बाद फिर इसे मैक्रोनी के साथ पका रही हूँ। अनिका को छोड़ने के बाद, वॉक करने के बाद बैडमिंटन भी खेल कर आ गया और मैंने मास्क भी लगाया था, एलोवेरा मास्क। सिर्फ मतलब एलोवेरा जेल लगा लिया था, मास्क नहीं। एलोवेरा जेल को एज अ मास्क चेहरे पर लगा लिया था और अब चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना ऐसा लाल हो गया था क्या बताऊँ। सो बस अभी करूँगी ब्रेकफास्ट। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। राज को दिखा नहीं सकती क्योंकि ऐसा गीला होकर आए थे ना, खेलने के बाद क्या होता है कि बहुत पसीना आ जाता है और उसकी वजह से ऐसे गीला हो गए थे कि अब बिना बनियाइन और बिना कपड़ों के बैठे तो उनकी इज्जत चली जाएगी यार, ऐसे दिखा दूँगी तो नहीं दिखाऊंगी। वैसे भी आपने बहुत अच्छी बॉडी थोड़ी बना रखी। सो यहाँ पर पास्ता, वाइट सॉस पास्ता जो मैंने आज सुबह बनाया था, और ये है सोडा वाला कोकम जूस। पता नहीं सुबह सुबह ये पीना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर पीने में बड़ा मज़ा आता है। कौन है जो मुझे मिस कॉल दे रहा है? आपने दिया? क्यों, आपका फ़ोन नहीं चल रहा? ओके गाइस, तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप यू इन्जॉयड। और कल का ना जो मंगलवार वाला दिन था ना, मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, पर मुझे वो भंडारा तो नहीं मिल पाया। फिर मुझे बाद में पता चला कि भंडारा हमारे लिए था ही नहीं, वो बाहर के लोगों के लिए था। तो अगली बार बाहर से जाकर भंडारा लेना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि भंडारे में कद्दू की पूरी मिलती है, जो मैंने तो कभी नहीं खाई। पर कल ना मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को कद्दू की पूरी की रेसिपी शेयर करते हुए देखा और तब मुझे पता चला कि ज्येष्ठ के महीने में कद्दू की पूरी भंडारे में बनती है। सो ऐसा है क्या? प्लीज़ मुझे बताइएगा और प्लीज़ कद्दू की पूरी की रेसिपी बता दीजिए, जिसे अगले मंगलवार को फिर हम बनाएंगे मिलकर। क्या बोलते हो? चलिए फिर, बाय बाय गाइस, टेक केयर।